तो सभी भक्तों को स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण का अघासुर वध और ब्रह्म विमोहन लीला पाठ करेंगे। हरि बोल। तो एक दिन भगवान अर्ली मॉर्निंग सुबह भोर में जल्दी उठ के भगवान ने उनके मन में इच्छा हुई कि आज मैं सुबह का एक विशेष लीला करने की इच्छा हुई आज के दिन भगवान को। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं सुबह का जो प्रातराश का अर्थ क्या है? ब्रेकफास्ट। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं वन में करूंगा, जंगल में करूंगा। जनरली कृष्ण अभी भी गाय नहीं चरा रहे, बछड़े चरा रहे। इसका मतलब कृष्ण घर के आसपास ही रहते हैं, घर में ही खाना खाते हैं मोस्टली। तो आज मैं ब्रेकफास्ट वन में करेंगे, वन भोजन होगा ऐसा सोच के, और वन में बहुत लीलाएं करेंगे ऐसा सोच के भगवान भोर में उठ गए, जल्दी उठ गए। उठ के उन्होंने सिंगा बजाया। सिंगा जानते ना? सिंगा जो बफेलो और गाय इनके सिंगा होते हैं। हॉर्न शब्द जहाँ से आया, गाय और भैंस के जो सिंग होते हैं उसको पहले बजाते थे और उससे हॉर्न शब्द आया। तो भगवान ने सिंगा बजाया और वो श्रृंगा का सब जो भगवान जो श्रृंग बजाते हैं उसका जो ध्वनि है बहुत ही मधुर ध्वनि था, बहुत उच्च स्वर था और बहुत सुंदर है भगवान का वो सिंगा। कभी भगवान के फोटो में देखे होंगे कि कमर में बंधा रहता है एक सिंगा, ऊपर में सुंदर सिल्वर का गोल्ड का एक किया रहता है। वो सुन के अब वो बजा के वो रास्ते के चौराहे के ऊपर बैठ गए बजाते हुए। सब बालकों को पुकारने लगे उसे। तो सब बालक घर से धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। भगवान सिंगा बजा के बैठ गए। ये उनका इंडिकेशन था। जब भी वो वन में जाते थे कृष्ण तो जाने के पहले सिंगा बजाते थे और इसी सब लोग आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते। सब बच्चे आने लगे घर से और आते आते भीड़ हो गई, लेकिन बलराम जी नहीं आए। बलराम जी ने एक श्रवण को भेजा और कहा कि श्रवण ने खबर दिया। बलराम जी कहते हैं कि भैया मैं जानता हूं कि आज तुम बहुत अच्छी लीला करने वाले हो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं। मेरा बहुत मन चाह रहा है तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन क्या करूं? घर में एक गेस्ट आ गए, अतिथि आ गए, मेरे मामा जी आ गए और वो छत के ऊपर खड़े जमे हुए हैं और क्या करूं? बाधा आ गई। मुझे देखना चाहते हैं, मुझे मिलना चाहते हैं और मैं उनको छोड़ के जा नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि जब आप कोई अच्छी लीला करने वाले हैं, इसमें मेरे जाने में कोई बाधा आ गई है, इसका मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे जाने से तुम्हारी लीला में बाधा होगी, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया। तो अच्छा होगा कि मैं नहीं जाऊं, तो तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तब कृष्ण ने सब बच्चों को कहा कि सब लोग आज घर से अच्छा भोजन लेके आओ अपने अपने घरों से, हम लोग वहां पर ही भोजन लीला करने वाले हैं, ऐसा खबर दे दिया कृष्ण ने। तो सब बच्चे अपने घर गए और सबने सुबह का ब्रेकफास्ट टिफिन भर के लाए। सबकी माताओं ने सुंदर सुंदर भोजन करके भर के दिया और बच्चे फिर धीरे धीरे निकले गाय चराने के लिए।
बछड़े चराने के लिए। उसका भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। जब बच्चे जाते हैं चराने को, वो लोग का जो रास्ते में जाने का जो तरीका था बहुत सुंदर वर्णन है। एक एक बच्चे के एक ग्वाल बाल के हजारों की संख्या में बछड़े थे। सुखदेव गोस्वामी लिखते सहस्रश, प्रत्येक बच्चे के साथ सैकड़ों हजारों बच्चे थे। हजारों ग्वाल बाल हैं और एक एक ग्वाल बाल के साथ हजारों हजार बछड़े हैं। तो उसका मतलब वो लाखों की संख्या में है सब मिला के। और सब अत्यंत सुंदर है बच्चे, स्निग्ध है और बहुत सुंदर है, क्योंकि उनका जो कौमार वो पौगंड वयस जो उम्र है, उम्र के अनुसार जो सौंदर्य होता है उसमें पूरा भरा हुआ है बच्चों के अंदर। सबके हाथ में उनकी माताओं ने जो गोप वेश में सबको सजा के रखा था, मतलब सबके हाथ में एक वेत्र है जो गाय को चराने के लिए लगती है, सबके हाथ में बजाने के लिए बंसी है, और सबके हाथ में सिंगा है और रस्सी है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो वन में उनको लगेगी, उसी ड्रेस से उनको सजाया हुआ है। तो इस तरह से सुंदर से सजे हुए बच्चे वन की ओर प्रस्थान किए और बड़े आनंद से खेलते खेलते कूदते कूदते बछड़ों को आगे किए हुए जा रहे हैं। कोई सिंगा बजा रहा है तो कोई बंसरी बजा रहा है। इस तरह से सब बच्चे खेलते कूदते जा रहे थे। और उन जंगल में जाके बच्चों ने उनको ऑलरेडी घर से सब बच्चों को सजा के माताओं ने भेजा था। बहुत सारे अलंकार आभूषण पहने हुए थे, उन्होंने रत्न अलंकार पहने हुए थे, हीरे रत्न सोने के अलंकार। लेकिन जंगल में जाने के बाद उन्होंने फूलों के गहने पहने, पत्तों के गहने पहने, फूल पत्ते और गुंजा, ये सारी जो वन में जो चीजें मिलती है उन चीजों से गहना पहन लिया। और इधर जी गोस्वामी लिखते हैं कि ऑलरेडी वो भूषणों से भूषित थे, दोबारा वन के भूषण पहने। जी गोस्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृपण होता है वो जब अलंकार पहनता है तो उसका कीमत कितना है वो कीमत गिन के पहनता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत उदार दिल होता है वो कीमत नहीं देता है कहने की, वो देखता है कि कौन सा चीज सुंदर लगता है पहन लेता है। तो फूल पत्ते उनका वैल्यू कम है ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, वो अच्छे लग रहे तो पहन लिया। तो उनके लिए वो गहना या फूल पत्ते उसमें कोई वैल्यू के हिसाब से कोई काउंट नहीं किया, वो दिमाग उनका उस तरफ नहीं जाता है। ये जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर खेलते खेलते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। उसमें क्या हुआ बीच में, सब लोग घर से जो खाने का क्या बोलते हैं इसको, कलेवा लाए थे। तो कलेवा जो लाए थे उसको किसी का कलेवा किसी ने छीन लिया। तो वो लड़का वो जो ग्वाला था ग्वाल बाल उसको लेने के लिए दौड़ता है। तो वहां पहुंचा तब तक उसने दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। इस तरह से खेल रहे थे आपस में। इस तरह से खेल के जा रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण थोड़ा दूर चले गए थे जंगल की ओर।
वन की शोभा देखने थोड़ा आगे बढ़ गए दूसरे बच्चों से। तो सब बच्चों में आपस में कंपटीशन हुआ कि कौन कृष्ण को सबसे पहले स्पर्श करेगा। तो लोग दौड़ के भाग के जाते हैं और कृष्ण को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। फिर होता है मैंने पहले स्पर्श किया, बोला नहीं मैंने पहले स्पर्श किया, ऐसे जोर जोर से बोलने लगे सब लोग। इसके बाद वर्णन है कि बच्चे लोग कैसे खेल रहे थे। कुछ बच्चे वेणु बजा रहे थे, बजाते बजाते जा रहे थे। जो भी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण को खुशी करने के लिए कर रहे हैं। वेणु बजा रहे हैं कृष्ण को खुशी करने के लिए। कुछ बच्चे सिंगा बजा रहे हैं, सिंगा बजा के उनको लग रहा है कि कृष्ण मेरे तरफ आकर्षित होंगे, मेरे को पसंद करेंगे, मुझे खुशी होंगे। और कुछ बच्चे वहां भंवरे गुनगुना रहे थे, वो जाके भंवरे का नकल करके गुनगुनाने लगे कृष्ण को खुशी करने के लिए। फिर कोकिल कूजन कर रही थी, तो कुछ बच्चे कोकिल के कूजन को नकल करके उसी प्रकार का आवाज करने, देखो वो तो भंवरे का नकल करा, देखो मैं कैसे, देखो कृष्णा मैं कोकिल का कितना सुंदर नकल कर पा रहा हूँ, सुनो। फिर कुछ सब लोग नया नया कुछ तरकीब करे कृष्ण को खुशी करने के लिए। तो कुछ बच्चे बोले अरे ठीक है पशुओं का नकल क्या कर रहे हो, देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो क्या कि मैं कुछ और कुछ करके दिखाता हूँ। तो एक पंछी आकाश में उड़ के जा रहा था, उसके नीचे परछाई पड़ रही थी, वो परछाई के साथ में दौड़ने लगे। बोले देखो मैं इतना दौड़ के दिखा सकता हूँ, खाली आवाज नहीं करता हूँ मैं। और एक कुछ बच्चे हंस जा रहे थे, तो हंस बहुत साधु स्वभाव के थे, तो हंस के जैसे बहुत सुंदर से चल के जाने लगे। और कुछ बच्चों ने देखा कि बगुला आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो बगुला के जैसे बैठ गए, बगुले का नकल किया और कृष्ण को खुशी करने का प्रयास किया। और वहां पर मयूर नाच रहे थे, तो कुछ बच्चों ने मयूर के जैसे नृत्य करके कृष्ण को खुशी करने का प्रयास किया। देखो कृष्ण मयूर के जैसे नृत्य कर रहे हैं। फिर कुछ बच्चों ने बंदरों को देखा, तो बंदर अपना मुंह ऐसा करते ना, मुंह दांत दिखाते ना बंदर, तो वो भी बंदर की जैसे नकल करने लगे। और जब बंदर पेड़ के ऊपर भाग गए तो कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वहां पर मेंढक थे, तो मेंढक को देखिए कुछ बच्चे मेंढक के जैसे कूदने लगे, कूदते कूदते मेंढक पानी में चला गया। तो बच्चे फिर अंदर नहीं जा पा, रुके। फिर पानी में कुछ बच्चों ने देखा कि पानी के अंदर अपने परछाई को देखा, परछाई को देख के वो बच्चे लोग उसको उनसे झगड़ा करने लगे परछाई से, और उसको गाली देने लगे, तुम चुप, बोला तुम चुप हो जाओ, चुप करो, तो तुम चुप करो। इस तरह से परछाई के साथ झगड़ा करने लगे। लेकिन जब गाली दिया परछाई को तो उधर से फिर इको हुआ और उसको ही वापस गाली आया, तो कृष्ण बहुत हंसने लग गए, वो कृष्ण को आनंद आ गया। इस तरह से वो सब बच्चे परम ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम कृष्ण के साथ खेल रहे, नाच रहे, कूद रहे और बहुत आनंद से अपना टाइम बिता रहे। इतने मतलब कितने करोड़ों जन्म के पुण्य होंगे जिसकी वजह से उन्होंने कृष्ण के साथ खेल कूद करने का को आज मौका मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कृत पुण्य पुंजा, मतलब पुण्य के पहाड़ 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 पर। वैसे पुण्य के द्वारा कभी भक्ति प्राप्त होते नहीं है, पुण्य अलग होता है भक्ति, लेकिन फिर भी इसका अर्थ है कि इन्होंने बहुत भक्ति की है, बहुत अच्छा कार्य किया है, करोड़ों करोड़ों जन्म, इतना अच्छा उनको भोग सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस तरह से खेलते खेलते जा रहे थे और इधर क्या हुआ, कंस ने फिर मीटिंग बुलाया और कंस मीटिंग बुला के कंस कहता कि पुतना को कृष्ण ने मार दिया, तृणावतासुर को मार दिया, फिर बकासुर को मार दिया। तो कंस बहुत चिंता में, टेंशन में थे। तो उन्होंने फिर अघासुर को बुलाया। अघासुर को बुला के कहा कि देखो, तुम्हारे भाई को और बहन को दोनों को कृष्ण ने मार दिया। अघासुर की बहन कौन थी? पूतना। पूतना अघासुर की बहन थी और अघासुर का भाई कौन था? बकासुर। एक बकासुर और अघासुर दोनों कृष्ण के भाई और बहन थे। हाँ ठीक है, दोनों कृष्ण के। बकासुर इसका भाई है, पुत्र है इसकी बहन है, इसलिए बक्का और बक्की लिखा है श्लोक में, बक्का और बक्की। तो बोले तुम्हारा भाई बहन को मार डाला कृष्ण ने, तुमको उनका बदला लेना है। अघासुर ने कहा जैसी आज्ञा। बोले तुम तो अजगर हो, वो अजगर रूप में था, तुम अजगर हो। अजगर का अर्थ है जो अजगर, जो बहुत सोता हो, जो उठे नहीं नींद से। अजगर का अर्थ ये बता रहे हैं जीव गोस्वामी, अजगर, जो जागरण नहीं करके सोता रहे। तो तुम तो बहुत सोते हो, तुमको पता है तुम सोते रह गए, तुम्हारा भाई मर गया, बहन मर गई, अभी जगो, तुम उठो। बोले ठीक है, क्या करना है बताओ। फिर बोले तुमको जैसे कुंभकर्ण ने, ऐसे बोल के फिर रुक गया। अरे नहीं नहीं नहीं, कुंभकर्ण का नाम पहले बोल दिया फिर रुक गए। नहीं नहीं, तुमको मारना है जैसे वृत्रासुर। वृत्रासुर का फिर रुक गया। फिर बोलता है नहीं, तुमको जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने बदला लिया था वैसे। तो पहले कुंभकर्ण का बोला, कुंभकर्ण का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो भी सोता था, तो रावण ने उसको नींद से उठा के लाया। इसी तरह कंस भी अजगर को उठा के लाया नींद से। फिर कुंभकर्ण का नाम लेके बंद इसलिए कि कुंभकर्ण रामगढ़ से मर गया था, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली वो उसके मुंह से निकल गया कि तुम भी कुंभकर्ण के जैसे जाओ और क्या से मर जाओ। तो वो बोलते बोलते फिर रुक गया, क्योंकि फिर अघासुर डिस्करेज हो जाएगा। फिर दोबारा बोला नहीं, वृत्रासुर के जैसे तुमको ये दिखाना है, वीरता दिखानी है। फिर याद आया, अरे वृत्रासुर तो मर गया इंद्र के हाथ से। यद्यपि वो वीरता दिखा दिया लेकिन मृत्यु तो हुआ। फिर बोलता नहीं, ध्रुव महाराज के जैसे, क्योंकि ध्रुव महाराज ने अपने भाई का बदला लिया था यक्षों के साथ, तो तुम्हारे भी भाई को बदला लेना है, इसलिए ध्रुव महाराज की तरह तुम लड़ो और उनको मार डालो। तो अघासुर बोले ठीक है, मैं जरूर मारूं। फिर अघासुर आता है। अघासुर एक अजगर का शरीर है, उसका शरीर बहुत लंबा है। इसमें लिखा है 1 कोश, और जी गोस्वामी 1 कोश लिखते हैं, इसमें 1 योजन लिखा है, तो ऑलमोस्ट
5 से 8 माइल लंबा उसका बॉडी है अगासुर का। वो आया और वृंदावन के जिस रास्ते पे ग्वाल बाल जा रहे थे उसी रास्ते पे सो गया और अपना मुंह को पूरा फाड़ दिया। और उसका जो ऊपर का मुंह का जो ऊपर का भाग था वो आकाश में बादलों को छू रहा था और मुंह का जो नीचे का भाग था वो जो रोड था, रोड को मतलब पूरा ब्लॉक कर दिया था, उसका मुंह ही रोड बन गया था। और जीभ थी वो जैसे लग रहा है कि फ्लाईओवर, उनकी जीभ फ्लाईओवर बन गई थी। जो रास्ता जा रहा है सडनली एकदम ऐसा। और फ्लाईओवर कहाँ जा रहा है? गुफा के अंदर। आज उसके मुंह के अंदर वो फ्लाईओवर जाना है, अजगर के मुंह के अंदर। तो जब बच्चे वहां पहुंचे तो सब बोले रे ये तो कभी देखा नहीं इसको पहले, हम लोग इतना दिन कहां से आ गया? ये कोई बड़ा जानवर है कि वो हाईवे है कि कोई पहाड़ है कि कोई गुफा है? इसके दांत तो बड़े बड़े पहाड़ के श्रृंग जैसे लग रहे हैं और उसका मुंह लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गुफा है और उसकी जीभ लग रही है जैसे बहुत रोड है बड़ा। बहुत अद्भुत ये चीज है इधर। तो सब बच्चे डिस्कस कर बोलो चलो हम लोग देखते हैं, इसके मुंह के अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, अंदर देखेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे। तो अंदर सब लोग धीरे 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 अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अंदर जाके जीभ के ऊपर खेलने लगे, कूदने लगे। थोड़ा देर में देखा कि अंदर उसके अगासुर के पेट में बहुत डेड बॉडी था, कितने लोगों को खा गया था, गिल के स्वेलो कर गया था। तो उसकी दुर्गंध आने लगी। हाँ, इस तरह से सब बच्चे अंदर आ गए। लेकिन अगासुर बोला कि सोचा नहीं, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हमको एक्शन नहीं करना है। भी तो कृष्ण बाहर देख रहे थे खड़े खड़े। कृष्ण सोचा रहे ये मेरे सारे मित्र अगासुर के मुंह में चले गए, इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं, बिना पूछ के चले गए। अच्छा, बच्चों ने सोचा, उनको बच्चों को डाउट आया था कि ये कोई असाधारण जीव है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो बकासुर को मार दिए और उसको वत्सासुर को मार दिए, तो इसको भी मार देंगे, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा सोच के वो लोग चले गए थे। मजा तो लेते हैं थोड़ा, फिर तो कृष्ण तो ही है, ऐसा सोच के अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद वो गंध आने लगी और उसका हिलने लगा शरीर। तो वो सब बहुत लोग मूर्छित होकर गिर गए, बच्चे अंदर। और कृष्ण फिर विचार में पड़ गए, कह रहे इनको जाना नहीं चाहिए मुझे बिना पूछे। ठीक है, तो कृष्ण भी अंदर में आ गए मुंह के अंदर। अब अघासुर, जब कृष्ण अंदर आ गए मुंह के अंदर, तो कृष्ण ने क्या किया, उनके मुंह के अंदर उन्होंने जाने के बाद अघासुर ने उनको दबा दिया और कृष्ण ने अपने शरीर को विस्तार करना शुरू किया। जैसे वामन देव 3 पग भूमि के लिए गए थे और धीरे 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 उनका बॉडी का विस्तार किया, विराट रूप धारण किया, ऐसे कृष्ण अघासुर के मुंह में जाने के बाद अपना शरीर विस्तार करने लगे। और अघासुर ने क्या सोचा, अघासुर कंस को बोलता है कि मेरा भाई, ना कंस उसको बोलता है तुम सावधान रहना, लेकिन कृष्ण ऑलरेडी तुम्हारे बहन को मार दिया है, पुतना को, तुम्हारे भाई को मार दिया है, उसको तुम लोग की सब माया की ट्रिक सब वो जान गया अभी कृष्ण, तुमको भी मार डालेगा। तो अघासुर बोलता है कि मेरा भाई ने जो मूर्ख था, उसने जो गलती की वो गलती मैं नहीं करूंगा। क्या गलती की?
जो मेरा भाई बकासुर ने कृष्ण को पूरा स्वेलो कर लिया था, निगल लिया था, लेकिन वापस उल्टी करके बाहर फेंक दिया। ऐसा मूर्खता मैं नहीं करने वाला हूं। हाँ, मैं कृष्ण को एक बार अंदर ले लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भगवान भी आएगा तो मैं मेरा मुंह खोल के उसको बाहर नहीं करूंगा। ठीक है। तो अब बकासुर को क्या हुआ, जब कृष्ण अंदर गए थे, कृष्ण का शरीर आग के जैसा जलने लगा, बकासुर का पेट भी जलने लगा, तो कृष्ण को बाहर फेंक दिया ताकि वो जल नहीं जाए। और अघासुर को क्या हुआ, कृष्ण अपना बॉडी को बढ़ाने लगे, इतना बड़ा, लेकिन वो अघासुर सोचा था कि हमको इनको बाहर नहीं फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बढ़ाते अघासुर का बॉडी पूरा फट गया, उसका ऊपर का, और फट के पूरा चिर गया उसका बॉडी। कृष्ण उधर से अंदर से बाहर निकले, लेकिन अघासुर ने उनको छोड़ा नहीं, इसलिए अघासुर मर गया। तो वो इसलिए मर गया अघासुर। तो अघासुर जब भगवान अपना शरीर को बढ़ा कर रहे थे, तो उसका दम घुटने लगा, अघासुर का श्वास बंद हो गया। जैसे कोई गले में अगर कोई इतना बड़ा चीज आ जाए, श्वास बंद हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी आंख ही निकल गई, फिर आंखों से पानी और खून बहने लगा, और उनका बॉडी पूरा फट गया। कृष्ण बाहर आ गए, और कृष्ण धीरे से बाहर आए। बाहर आने के बाद अघासुर की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल के कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। इसके बाद जो बच्चे तो अंदर पूरा दब गए थे, चटनी हो गए थे, तो वो कृष्ण ने क्या किया, वो लोग सब मूर्छित हो गए थे, सेंसलेस। तो कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति से उन बच्चों को अंदर से पूरा बाहर ट्रांसफर कर दिया। वो लोग जैसे बाहर आए, और बाहर आने के बाद उन्होंने आंखें खोली, तो देखा कि वो लोग अघासुर के सामने जो जमीन के ऊपर वो सोए हुए हैं सब लोग। वहां से उठ के सब लोग उबासी में उठ रहे हैं, सब देख रहे कि अघासुर मरा हुआ है और कृष्ण इधर खड़े हुए हैं। ये उन्होंने देखा। अंदर से बाहर कैसे आगे किसी को पता नहीं चला, वो कृष्ण का अरेंजमेंट हुआ। तो यहाँ पर गर्ग संहिता में वर्णन है कि अघासुर पिछले जन्म में एक शंखासुर का बेटा था, उसका नाम था अघ। और ये एक बार अष्टावक्र मुनि को देख के वो उनका उपहास किया, और उपहास करके अष्टावक्र जैसे चलते उस स्टाइल में चल के उनको टीज करने लगे। तो अष्टावक्र मुनि गुस्से में उनको श्राप दिए कि तुम सर्प के जैसे चल रहे हो, तुम सर्प बन जाओ। ये श्राप दे दिया, इसलिए वो अजगर बन गया था। तो अघासुर को वध करने के बाद भगवान बच्चों को लेकर आगे चले, और भगवान ने कहा कि अभी तो आप लोग सब बहुत थक गए होंगे, सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, सब लोग थक गए हैं, प्यासे हैं, तो चलो जमुना में जाते हैं। जमुना में सबको स्वच्छ पानी पिलाया, सब लोग नहाए, स्नान किए, पानी पिया, और बच्चों को हरी हरी घास खाने को भेज दिया। और भगवान स्वयं सब बच्चों को लेकर के यमुना का जो तट के किनारे पे सुंदर जो भालुका रहती है, इसको वैली पुलिन कहते हैं, उसके ऊपर बैठ गया सब बच्चे। और श्री कृष्ण एकदम बीच में बैठे, जैसे कमल के बीच में केसर होती है, उसके चारों ओर पंखुड़ियां होती है, तो कृष्ण कमल की केसर के जैसे बैठ गए, और सब ग्वाले पंखुड़ी की तरह चारों ओर बैठ गए। या चंद्रमा बीच में रहता है और चारों ओर तारे रहते हैं, वैसे कृष्ण चंद्र बीच में बैठ गए और तारे चारों ओर बैठ गए। और सब लोग
अपना अपना भोजन जो माताओं ने दिया था निकाला। और तब एक एक बच्चा बोलता है, कृष्ण मेरी माँ ने ये चीज बना के भेजी है, तुम थोड़ा टेस्ट करो। तो कृष्ण खाते हैं। फिर दूसरा बच्चा बोलता नहीं, मेरी माँ ने भी भेजा है, तुम खाओ। इस तरह से सब बच्चे लोग अपना अपना टिफिन खोल के कृष्ण को टेस्ट करवा रहे हैं। और कृष्ण भी अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं, बच्चे भी शेयर कर रहे हैं, सब लोग अपना टिफिन शेयर कर रहे थे। और उसमें ये सब विचार नहीं था कि झूठा हो गया है तो भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। वो खाते खाते भी कृष्ण को खिला रहे थे, खाते खाते भी खिला रहे थे, खाने के पहले भी खिला रहे थे। कृष्ण भी खाते खाते देते, कभी कभी आधा खाया हुआ है वही चीज देते थे कृष्ण को। ग्वाल हैं, बच्चे हैं, क्या समझेंगे। अब ब्रह्मा जी जब अघासुर का वध हुआ तो सारे देवता आकाश में आ गए थे, क्योंकि अघासुर ने लिखा है इसमें कि अघासुर इतना खतरनाक था। भागवत में लिखा है कि देवता लोग निरंतर अमृत पीते हैं, फिर भी उनको मरने का डर रहता था, इसलिए हमेशा अघासुर की कब मृत्यु होगी इसका वो लोग चिंता करते रहते थे कि अघासुर कब मरे, अघासुर कब मरे। यद्यपि वो लोग सब अमर है। तो जब कृष्ण अघासुर के पेट में चले गए थे तो पूरे आकाश में हाहाकार मच गया। सब देवता लोग सोचे कि भगवान चले गए पेट में, अभी असुर को कौन मारेगा। और असुर लोग आनंद से हाहाकार करने लगे और देवता लोग दुख से हाहाकार करने लगे। पूरा आकाश हाहाकार मच गया था। थोड़ी देर के लिए देवता लोग पूरा डर गए थे। तो ब्रह्मा जी भी आकाश से देखे अघासुर का वध करने का लीला। और फिर ब्रह्मा जी आकाश में रुक गए, थोड़ा देर के लिए रुक के भगवान की लीलाओं को देख रहे थे कि भगवान ने बछड़ों के ग्वालों के साथ गए, बैठे, खाना शुरू किया। फिर भगवान से चाहे ये सब ग्वाले हैं, अपने घर से खाना लाए, ये झूठा है, इसको कृष्ण कैसे खा रहे। हम लोग तो यज्ञ के द्वारा कितना मंत्र करके, कितना पवित्रता से सब कुछ करके अग्नि में आहुति देते हैं भगवान को, तब भगवान खाते हैं। वो भी कभी खाते कभी नहीं खाते। और वही भगवान ये हाथों से झूठा झूठा खा रहे, ये लगता है भगवान नहीं है, कोई साधारण ग्वाल है, ऐसा ब्रह्मा को लगा। और ये सोच के क्या किया, बछड़ों को चुरा लिया। फिर ग्वाले बोले, कृष्ण देखो हमारे बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे दूर दूर तक। तो कृष्ण बोलते ठीक है, आप लोग भोजन करते रहिए, मैं बछड़ों को देख के आता हूं। तो कृष्ण गए, एक हाथ में उनका खाना जो खा रहे थे ना, वो हाथ में खाना पड़ा ही था, अभी आधा खाए नहीं थे, उसको लेके ही चल दिए कृष्ण हाथ में लेके। और गए तो बछड़े मिले नहीं, तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया। फिर जब वापस आते तो वहां बच्चे भी नहीं मिले, बच्चों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। तो कृष्ण फॉर द मोमेंट थोड़ा चिंता में पड़ गए कि मेरे प्रिय मित्र सब कहाँ चले गए, प्राणों से भी मेरे प्यारे बच्चे, वो मेरे प्राण को लेके कौन चला गया। फिर उनको पता चला कि शायद ये ब्रह्मा जी का ये चांद लग रहा है। तब कृष्ण का ठीक है, मैं भी अपनी योग माया शक्ति से कुछ करूंगा। तो कृष्ण ने अपने शरीर से जितने ग्वाले थे, जितने बछड़े थे, उतनी ही संख्या में कृष्ण प्रकट हो गए। As many as calves and cow boys, उतने बन गए कृष्ण। और जिनकी जितनी उम्र थी
उस उम्र के बने। और जिस ग्वालों का और बछड़ों का जो रंग था, कोई श्याम रंग का है, कोई सांवरा है, कोई काला है, कोई सॉरी व्हाइट है, रेड है, जो भी बछड़ों का जो जो कलर रहता है उस कलर के बन गए। और बच्चों का भी जो जो रंग था उस रंग के बन गए। और जिन बच्चों और बछड़ों का जो ड्रेस पहन के आए थे घर से, वही सब ड्रेस पहन लिया था, वही सब गहने पहने थे, उनका जो नाम था वही नाम हुआ, और जो उनका स्वभाव था वो स्वभाव भी था। इस तरह से भगवान ने अपने आप को असंख्य बछड़ों के रूप में और असंख्य ग्वालों के रूप में विस्तार किया। और शाम को भगवान सारा दिन बछड़ों का चारण करके जब घर आए, तो जो जो बछड़ा और ग्वाला जिस घर में जाना था उस घर में अपने आप चले गए। और इस तरह से उस समय में, वो पीरियड में, एक वर्ष ये लीला चला। एक वर्ष डेली सुबह सब लोग जाते थे, शाम को आते थे। और जीव गोस्वामी एक अच्छा सिद्धांत बताते हैं, जो मेरे मन में भी था ये सवाल। वो कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था असंख्य बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में, लेकिन जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो कृष्ण ऐसा नहीं सोचते कि मैं हूं, मतलब मैं ही बछड़ा हूं और मैं ही ग्वाला हूं और मैं ही सब कुछ नहीं। उसको फील हो रहा था कि ये कृष्ण यूज्ड टू फील दैट ये ग्वाला है, और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान होता था कृष्ण का, एज ए डिवोटी एंड गॉड। वो भाव उनमें बना रहा। हाँ, उन सब ग्वालों में और बछड़ों में कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव बना रहा, और कृष्ण ने उनको सेपरेट एंटिटी फील किया और उनका प्रेम बढ़ता गया। जो पहले जो प्रेम था ग्वालों का और बछड़ों कृष्ण के प्रति, इस पीरियड में उन लोगों का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता गया, क्योंकि ये जो कृष्ण बने हुए थे बछड़े, वो कृष्ण को बहुत आकर्षित कर रहे थे और इनको कृष्ण भी आकर्षित कर रहे थे, इन बच्चों को। और कृष्ण भी लीलाओं से आकर्षित, वो लोग भी कृष्ण को आकर्षित, तो एक दूसरे को, तो उनका प्रेम भी बढ़ते चला गया एक साथ। और अब एक दिन एक बहुत अपूर्व घटना घट गई। ये एक साल होने में 5-6 दिन बाकी था। एक साल पूरा होने में 5-6 दिन बाकी था। उस दिन बलराम जी कृष्ण के साथ गए थे। वो लोग एक पहाड़ के तलहटी में बछड़े चरा रहे थे, और उसी पहाड़ के ऊपर गाय चर रही थी। बड़े उम्र वाले ग्वाले ऊपर गाय चरा रहे थे। गायों ने किसी तरह से उनकी नजर पड़ गई बछड़ों के ऊपर, तो गायों ने बछड़ों को देख करके इतना प्रेम उनको आ गया, तो अपने आप को रोक नहीं पाए, तो पहाड़ के ऊपर से 4 पांव से कूदते कूदते नीचे दौड़ के आई। ये पहाड़ से ऊपर कूदना आराम, वो गाय तो बहुत मोटी भी होती है, बहुत रिस्की है, लेकिन गाय रोक नहीं पाई, दौड़ी। और जो ग्वाले थे उन्होंने बहुत प्रचेष्टा किया गायों को रोकने का, क्योंकि दिन में गाय और बछड़े को मिलने देना नहीं है, कि दूध पी जाएंगे पूरा, शाम को दूध नहीं मिलेगा कुछ, तो उनको अलग रखना ही होता है दिन में। लेकिन वो कितना भी मेहनत करके गायों को रोक नहीं पाए। तो गायों को रोकने के लिए वो लोग गायों के पीछे 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 आए। जब नीचे आए और जब देखे गायों ने अपने बछड़ों को दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो आके मारने के लिए रोकने गए। तो जब बच्चों को देखा तो वो लोग इतने बच्चों के प्रति आकर्षित हो गए कि अपने बच्चे को गोद में लेके उनके साथ बैठ गए। अब बलराम जी बोले कि ये क्या चक्कर है, ये कृष्ण का कौन सा चक्कर चला दिया कृष्ण ने, कौन सा लीला शुरू कर दिया, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बलराम जी सोचने लगे कि व्रज का ये नियम है। जनरली व्रज में एक नियम क्या है कि जितने भी व्रजवासी हैं, चाहे वो बछड़ा हो
चाहे ग्वाला हो, वो अपने माँ से या अपने पुत्र से कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं। सब बछड़े गायों से कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं, गायें अपने बछड़ों से कृष्ण को ज्यादा प्रेम करती है, बच्चे अपने पिताजी से कृष्ण को, और पिताजी भी बच्चों से कृष्ण। लेकिन आज पूरा विपरीत दिख रहा है। बलराम जी हरे कृष्ण यहाँ पर खड़े हुए, पर एक गाय है कृष्ण के सामने अपने बछड़ों को इतना प्रेम क्यों करेंगे, और एक ग्वाले अपने बच्चों को इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? इतना प्रेम कब से बढ़ गया इन लोगों का? तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कृष्ण मुझे, कृष्ण क्या बात है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है। तब कृष्ण ने खोल के बताया। तो बात ऐसा था कि क्योंकि कृष्ण वो बछड़े बने हुए थे, कृष्ण वो ग्वाले बने हुए थे, बच्चे बने थे, इसलिए एक साल में इन ग्वालों का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया, क्योंकि कृष्ण पुत्र रूप में आ गए थे। तो इस लीला के माध्यम से क्या हुआ कि व्रज में प्रत्येक घर में कृष्ण बालक बन के रहे। ईच एंड एवरी होम एज अ गोपाल ही स्टेड, एंड प्रत्येक गाय के पास बछड़ा बन के रहे। एक साल, एक दिन, 2 दिन नहीं। इसलिए सब ब्रजवासी को उन्होंने वात्सल्य रस प्रदान किया। और कुछ पुराणों में लिखा है, जैसे गर्ग संहिता में और ब्रह्मवती पुराण में लिखा है कि इसी अवसर का फायदा उठा करके, एक साल का फायदा उठा करके, जो पौर्णमासी है योग माया देवी, वो आकर के सब ब्रजवासियों के घर में गई और बोले कि सबका हाथ देखती है, वो ज्योतिष है, बड़ी ज्योतिषी है। बोले कि ये साल सबसे सबसे शुभ समय है, आपके बच्चों का जिसका भी शादी कराना है इसी साल में कर दीजिए, इससे अच्छा कभी और मौका नहीं मिलेगा। जितनी भी गोपियां थी उसी साल में सबका शादी हुआ। तो किससे शादी हो गया? ये पुराणों में, गर्ग संहिता में भी है, ब्रह्मवती पुराण। इस तरह से फिर क्या हुआ, तुरंत ब्रह्मा जी सोचे कि अपने उन बच्चों को उठा कर लेके गए थे और नींद में सुला दिया था, तो वापस आते व्रज में देखने को, तो आकर के वो अपने 4 सर से ऐसे ऐसे चारों ओर घूम घूम कर देख रहे हैं। तो कृष्ण बोलते 4 माथे वाला ही मेरा चोरी करके गया और अभी ऐसे ऐसे देख रहा है, यही मेरे बच्चों को घूर घूर के क्यों देख रहा है? कृष्ण बोलते घूर घूर, इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सब बछड़े और ग्वाले इधर हैं, तो उनको लगा कि कृष्ण ने वहां से उठा के लेके आया कृष्ण, इसलिए बहुत घूर घूर के देख रहे थे कि बच्चे इधर कैसे आ गए। तो ब्रह्मा बोला अच्छा घूर घूर के देख रहा है, तुम लगता है इसने चोरी किया है मेरे बच्चे, ऐसा कृष्ण सोचे। अब ब्रह्मा जी फिर वापस गए तो वहां देखे वहां भी बच्चे थे, फिर इधर आके फिर घूर घूर के देख रहे हैं। तो कृष्ण बोलते कितना घूर घूर के देख गए, मेरे बच्चे को एक बार तो चुरा लिया, फिर घूर घूर के देख रहे हैं। फिर बार बार ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो उनको क्या बात है। तब कृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी को अभी उनका चक्कर आ रहा है। तो कृष्ण ने अपनी विशेष लीला प्रकट की। विशेष लीला क्या थी? ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी ग्वाले थे, जितने भी बछड़े थे, सब के सब नारायण बन गए। मतलब असंख्य नारायण बन गए, गाय ग्वाले और बछड़े, और सब बछड़े नारायण हो गए, 4 भुजा वाले, और एक एक नारायण के सामने एक एक ब्रह्मा और एक एक शिव जी प्रार्थना कर रहे थे। तो असंख्य बछड़े नारायण हो गए, असंख्य ग्वाले भी नारायण बन गए। और जब ब्रह्मा देखे माया, मैं तो ब्रह्मा हूँ, नारायण मेरे पिताजी है, और ये मेरे पिता के असंख्य मेरे पिता
इधर नारायण लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये फिर कृष्ण कौन है? अगर नारायण मेरे पिताजी हैं और ऐसे असंख्य नारायण इनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर ये कौन है? तो ब्रह्मा को फिर अपना स्थिति को समझ में आया, सोच लेंगे कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो ब्रह्मा को एकदम चक्कर आने लगा। इसमें तो लिखा है गर्ग से जड़ीभूत हो गए, अचेतन हो गए, सेंसलेस होके गिर गए ब्रह्मा जी। तब भगवान ने कृपा करके उसको जगाया, ब्रह्मा को जगाया। और भगवान ने सोचा कि अभी इतना ऐश्वर्य देख के वो चकरा गया है, तो थोड़ा फिर माधुर्य दिखाता हूँ, स्वीटनेस। तो ब्रह्मा जी ने वृंदावन का माधुर्य देखा। क्या देखा? कि एक बाघ और बकरी एक साथ बड़े आनंद से घास खा रहे, चल रहे, घूम रहे। बाज, पंखी और कबूतर एक साथ खेल रहे हैं, किसी से कोई डर नहीं है। और सांप और नेवला एक साथ खेल रहे हैं। ये सब महिमा दिखाया कृष्ण ने वृंदावन का। फिर कृष्ण, उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने हाथ में खाने का वो क्या बोलते हैं, एक ग्रास, खाने का एक ग्रास, कलेवा, कोड़िया बोलते हैं गुजराती में, कोर, एक कोर खाना लेके घूम रहे हैं और अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। इस रूप में उन्होंने कृष्ण को देखा। तब ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन से उतर के नीचे आते और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, हाँ, और उनसे माफी मांगते हैं। और जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रह्मा का 4 सर है, तो एक सर मिट्टी में लग गया और 3 सर मिट्टी में नहीं लगा, क्योंकि 2 ऊपर है, एक पीछे। तो ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं 3-4 सर को, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो उनको मतलब शर्म हो रहा है, कंफर्ट नहीं हो रहा है कि मैं इतना बड़ा अपराध किया, मेरा सर एकदम नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा है सर नीचे। तो फिर जी गोस्वामी फिर लिखते हैं कि फिर ब्रह्मा जी को एटलीस्ट एक फायदा हुआ कि एक सर नीचे, लेकिन दूसरे सर से कृष्ण को देख रहे। तो एटलीस्ट कृष्ण को देखना बंद नहीं हुआ ब्रह्मा जी का, मतलब देखने में बाधा नहीं हुई। दंडवत करने के बाद भी भगवान को देखना बंद नहीं हुआ, विरह नहीं हुआ देखने का। ब्रह्मा जी बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति इतनी अच्छी है, आप लोग को मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। ब्रह्मा जी की जो स्तुति है मतलब वंडरफुल, इतनी सुंदर प्रार्थना है। कृष्ण की महिमा का एकदम बहुत चरम महिमा बताई। उसमें 1-2 श्लोक बताता हूँ। उसमें कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे भगवान, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं, मैंने आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन पिता अपने पुत्र के अपराधों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो मुझे अपना पुत्र समझ के आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। फिर बोलते कि हे भगवान, जब छोटा बच्चा अपने माँ की गर्भ में होता है, तो गर्भ में कभी कभी माँ को लात मार देता है पेट के अंदर, फिर भी माँ उनके ऊपर गुस्सा नहीं करती है। इस तरह मैं भी आपका ऐसे गर्भ में फंसा हुआ बेटा हूँ और लात मार दिया आपको, तो आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस तरह से ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन कृष्ण हंसते रहे। और जीव गोस्वामी 1-2 और बात एक्स्ट्रा लिखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तो प्रभु मैं क्या आपके बच्चों को लेके आऊं, ऐसा बोलते हैं, मतलब जो छुपाया हुआ है। तो कृष्ण बोलते हैं तुम्हारी आज्ञा हो तो फिर मैं लेके आता हूं। तो फिर ब्रह्मा शर्मिंदा हो गया कि अरे इसमें पूछना क्या था, मतलब बात है कि पूछना क्या है, इतना कृष्ण इतने परेशान है, तुमको लाके दे देना चाहिए, पूछता क्या है तुम। तो पूछ रहा है तुम, कृष्ण बोले तुम पूछ रहे हैं मुझे, अच्छा मैं भी लेके आता हूँ, तुम्हारी मेरी आगे तो मैं लेके आता हूँ। तो ब्रह्मा फिर समझे, तो ब्रह्मा समझ रहे कि अभी भी मेरा पूरा मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरा करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। ब्रह्मा ने फिर प्रणाम किया, मतलब बार प्रणाम करें, फिर प्रार्थना की, प्रणाम करें, फिर पर प्रणाम किया, परिक्रमा किया, फिर
बहुत विनम्र बन के ब्रह्मा जी बोले कि क्या किया जाए। ब्रह्मा ने फिर प्रार्थना किया कि आपके व्रजवासी कितने महान है, कितने भाग्यवान है। अगर मुझे इन सब ब्रजवासियों को चरण की धूल मिल जाए, मैं इधर कहीं वृंदावन नगर में तिनखा बन के जन्म मिल जाए, मुझे घास का तिनखा बन जाऊं और उनके चरणों की धूल मिलेगी, तो शायद मैं भक्त बन पाऊंगा। हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला थी। आज हमने कह के सुनाई। हरे कृष्णा।